हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 6 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो डेली करंट अफेयर्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ। सो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्वेश्चन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे, साथ ही में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी शेयर करेंगे और साथ में रिविज़न भी करते चलेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कल के हमारे करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। देन फ्रेंड्स, आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक हमने रखा है उसमें हम कवर करेंगे 2024 की सभी इंपॉर्टेंट पुस्तकों के बारे में और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। देन जीके के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और लास्ट में 2 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए टेस्ट के लिए देने वाले हैं, जिनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से आज का जो सेशन रहेगा हमारा पूरा, आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे पिछले दिन के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन है, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की? तो फ्रेंड्स, इस योजना को शुरू किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। वर्ष 2024 में भारत ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? वियतनाम। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 8वां स्थान मिला और नंबर 1 पे है इसमें यूरोपीय संघ, अमेरिका है दूसरे नंबर पे और ब्राज़ील है तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किस देश ने देश की सड़कों से लाखों आवारा कुत्तों को हटाने के लिए एक नया कानून पेश किया है? तो इसे पेश किया है तुर्की कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत का पहला रात्रिकालीन स्ट्रीट रेसिंग इवेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो इवेंट है इसका आयोजन किया जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, जिसको शॉर्ट में सफल कहा है, तो सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया? सीबीएसई। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इस विधेयक को पारित किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, 14वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? 3 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं परिमल नाथवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी समुदायों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है? वी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 का जो फैसला था इसको रद्द किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सियोम फॉर मिशन के लिए किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्टलिस्ट किया है? तो जो 2 अंतरिक्ष यात्री शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनके नाम हैं शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्ण नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर कौन बन गए हैं? लक्ष्य सेन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने को फिर से मंजूरी दे दी है? तो अगेन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में दोबारा से नियुक्त हुए हैं गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। एंड आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन कर रहा है? तो इसका आयोजन कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? असम। तो ये तो बात हो गई फ्रेंड्स हमारे कल के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के बारे में। अब बात करेंगे हम आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार 15 साल से सत्ता में रहने के बाद अचानक अपना इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया है? तो यहाँ बात करें कि किस देश की प्रधानमंत्री रही हैं शेख हसीना। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, बांग्लादेश।
बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अचानक ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने देश भी छोड़ दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री शेख हसीना जो लगातार 15 साल से सत्ता में थी, उन्होंने अचानक अपना इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया है। बांग्लादेश में पुलिस और ज़्यादातर छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें देखी गई हैं, जो विवादास्पद कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित थी। तो इस वाले मुद्दे में जो आरक्षण दिया जाता था ना, इसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था और पुलिस और जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनके बीच भी काफ़ी ज़्यादा झड़प चल रही है आजकल। इसी बीच चलते बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश भी छोड़ दिया है। बांग्लादेश की बात करें तो एशिया महाद्वीप में है बांग्लादेश, राजधानी यहाँ की ढाका है और मुद्रा है टका। बांग्लादेश से बात करें, देखिए बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। बांग्लादेश की अगर जो बात करें सीमा की, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें सबसे बड़ी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है। और बांग्लादेश के साथ में सबसे बड़ी सीमा कौन सा राज्य बनाता है, ये भी याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल बनाता है। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि वो कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो इस तरह से तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है और कौन सा राज्य है, इसका नाम याद रखेंगे त्रिपुरा। तो इधर तीनों साइड से जो है ये बांग्लादेश के साथ में घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में देखिए जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसके अतिरिक्त महानिदेशक पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं दलजीत सिंह चौधरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वैसे ये करंट में सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख हैं, लेकिन इन्हें अभी सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह निर्णय वर्तमान बीएसएफ महानिदेशक नितिन अग्रवाल को समय से पहले उनके मूल कैडर में वापस भेजे जाने के बाद आया है। अभी तक तो नितिन अग्रवाल थे, लेकिन नितिन अग्रवाल की जगह पर अब जो अतिरिक्त प्रभार है वो किसके पास गया है, दलजीत सिंह चौधरी के पास। बात करें सीमा सुरक्षा बल के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1, 1965 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के जो है चुनाव होने वाले हैं देखिए, और उसमें उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, आंसर कमला हैरिस। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार होंगी। कमला हैरिस किसी प्रमुख अमेरिकी दल के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार चुने जाने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। अभी तक कोई भी अश्वेत महिला डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव नहीं लड़ी है, तो कमला हैरिस का नाम इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पहली अश्वेत महिला हैं जो कि राष्ट्रपति पद के लिए जो है ये चुनाव लड़ेंगी। कमला हैरिस दक्षिण एशियाई मूल की भी ऐसी पहली महिला हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट बनी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा पिछले महीने पद छोड़ने और राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने की घोषणा की गई थी उनके द्वारा। बात यहाँ पे करें अमेरिका के बारे में, अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, यूएस से। राजधानी यहाँ की है वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर। और देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पद का यहाँ पे चुनाव होने वाला है, तो जब यहाँ पे चुनाव हो जाएंगे उसके बाद के क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, यूएसए से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ याद किया कि अभी भारत और अमेरिका के बीच जो है पहला सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये समझौता याद किया किस किस के बीच में हुए थे, भारत और अमेरिका के बीच। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं।
सही आंसर है फ्रेंड नोवाक जोकोविक। तो नोवाक जोकोविच जो हैं ये पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में इन्होंने जीता अपना पहला स्वर्ण पदक और पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये अपना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। पेरिस 2024 ओलंपिक में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर जीता स्वर्ण पदक। बीजिंग 2008 के कांस्य पदक विजेता और 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने रोलैंड गैरोस में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि नोवाक जोकोविच का ये पहला देखिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक है। 37 साल की उम्र में वह 1988 में मिलोस्लाव मेकिर यानी स्लोवाकिया के बाद यह खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। तो मिलोस्लाव मेकिर जो हैं स्लोवाकिया के प्लेयर थे जिन्होंने 1988 में खिताब जीता था और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। उसके बाद जो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं उनका नाम याद रखेंगे नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक बनाया गया है? पेरिस ओलंपिक की जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसमें इंडिया की जो ध्वजवाहक कौन होंगी? आंसर मनु भाकर। मनु भाकर का नाम तो काफ़ी चर्चा में भी रहा था क्योंकि इन्होंने 2 मेडल जीत लिए हैं देखिए इस बार के ओलंपिक में। बात करते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए भारत की 2 बार की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। पेरिस ओलंपिक का समापन जो है वो 11 अगस्त को होगा। मनु भाकर ने इस पेरिस ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और इस बार खेलों में उन्होंने 2 कांस्य पदक जीते। मनु भाकर ने जो पहला देखिए अपना मेडल जीता था वो जीता था महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। उसके बाद मनु भाकर ने मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता कांस्य पदक और ये जीता था उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर। मनु भाकर ने इसी के साथ देखिए एक रिकॉर्ड भी सेट किया है। तो स्वतंत्रता के बाद किसी भी ओलंपिक में मतलब किसी एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला भी बन गई हैं मनु भाकर। तो काफ़ी अच्छा मनु भाकर का प्रदर्शन रहा, इसलिए मनु भाकर जो हैं पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में होंगी भारत की ध्वजवाहक। इन दोनों के अलावा फ्रेंड्स एक और भारत के लिए पदक जीता है और वो भी याद रखिएगा कि किसने जीता है। तो वो पदक जीता है स्वप्निल कुसाली ने। स्वप्निल कुसाली ने भी कौन सा पदक जीता है? इन्होंने भी जीता है कांस्य पदक। तो भारत के पास इस टाइम पे कितने ओलंपिक मेडल आए हैं? 3 मेडल और 3 कौन से हैं? कांस्य पदक। चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी हैं? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है कौन से देशों की यात्रा करने वाली बनी हैं पहली भारतीय राष्ट्रपति? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन ए फिजी और ऑप्शन बी तिमोर लेस्ते। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। द्रौपदी मुर्मू जो है फिजी और तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाली बन गई हैं पहली भारतीय राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की फिजी और तिमोर लेस्ते की पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति का जो दौरा करने का देखिए मकसद क्या है? इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। तो इसके लिए ही ये विजिट पर निकली हैं इन सभी कंट्रीज़ में। बात यहाँ पे करें पहले फिजी कंट्री के बारे में। तो फिजी देश जो है ये ओशिनिया में है। राजधानी सूबा, मुद्रा है यहाँ की फिजियन डॉलर और राष्ट्रपति हैं विलियम मेवालिली कैटोनिवरे। इसके बाद बात करते हैं तिमोर लेस्ते की। ये एशिया में स्थित है और राजधानी यहाँ की है दिल्ली, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और प्रधानमंत्री हैं जनाना गुस्माओ। अगला क्वेश्चन है, किसे अमेरिकी कंपनी बोइंग के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बोइंग जो है अमेरिकन कंपनी है और अभी इसकी कंपनी के प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस पद पर नियुक्त हुए हैं रॉबर्ट के केली। ठीक है, याद रखिएगा रॉबर्ट के केली बोइंग कंपनी के बने हैं नए प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स बात करते हैं बोइंग कंपनी के बारे में। दुनिया भर में यात्री विमानों की सबसे बड़ी निर्माता कंपनियों में से एक है बोइंग।
इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1916 में और मुख्यालय है इसका वर्जीनिया यूएसए में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा 2025 में गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा स्टेशन शुरू किया जाएगा? तो वर्ल्ड का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये स्टेशन कहाँ पे शुरू किया जाएगा? गोबी डेजर्ट में। और किस देश के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो ये स्टेशन शुरू करेगा चाइना देश। कौन से ईयर में? 2025 में। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चीन द्वारा 2025 में गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा स्टेशन शुरू किया जाएगा। यह परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूरेनियम के स्थान पर ईंधन के रूप में थोरियम का उपयोग करेगा। अच्छा फ्रेंड्स, थोरियम की बात करें तो ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक रेडियोधर्मी तत्व है जो मिट्टी, चट्टानों, जल, पौधों और जानवरों में अल्प मात्रा में पाया जाता है। थोरियम आधारित रिएक्टर अधिक सुरक्षित और कुशल होते हैं और पर्यावरण के लिए भी ये कम जोखिम वाले होते हैं। तो ये जो पूरा स्टेशन होगा ना, ये स्टेशन में ईंधन के रूप में थोरियम का यूज़ किया जाएगा। बात यहाँ पे करें चीन के बारे में, तो चीन जो है एशिया में स्थित है। राजधानी है यहाँ की बीजिंग, मुद्रा है यहाँ की रेनबिनबी और राष्ट्रपति हैं यहाँ के शी जिनपिंग। फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको चाइना से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करा देती हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में अगर बात करें वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र हासिल करने में सबसे आगे चाइना रहा है। और इसमें अगर भारत की पोजीशन की बात करें तो भारत को तीसरा स्थान मिला है इसमें। ये आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखनी है। अगली न्यूज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, विश्व का देखिए पहला दोहरे टावर वाला जो सौर तापीय विद्युत संयंत्र है, इस विद्युत संयंत्र को किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है चाइना देश के द्वारा। चाइना ने देखिए अभी हाल ही में एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया। उस उपग्रह को नाम क्या दिया है? गाओफेन 1105। और इस उपग्रह को विकसित किसने किया, मतलब इसको भेजा किसने है? चाइना ने। तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखिएगा फ्रेंड चीन से रिलेटेड। आइए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमास नेता इस्माइल हानिया के लिए शोक पोस्ट को हटाने के जवाब में किस देश द्वारा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को ब्लॉक किया गया है? हाल ही में देखिए किस देश ने इंस्टाग्राम को ब्लॉक किया है? आंसर है तुर्की देश ने। तो तुर्की में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत पर किए गए पोस्ट को हटाने के जवाब में लिया गया। इस्माइल हानिया की जो है ईरान देश के देखिए राष्ट्रपति की जो शपथ सेरेमनी हुई थी, इसमें ये भाग लेने गए थे, वहाँ पे इनकी हत्या कर दी गई। तो इनके ऊपर जो पोस्ट किया गया था उसको हटाने को कहा गया और उसी के जवाब में तुर्की देश ने इस प्लेटफॉर्म को, यानी इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या की गई थी। तुर्की देश की बात करें तो राजधानी यहाँ की अंकारा है, मुद्रा है यहाँ की तुर्की लीरा और राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्दोगन। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक है, ये फ्रेंड्स बात करती हैं कि कब से कब तक इसको मनाया गया है। सही आंसर है 1 से 7 अगस्त। तो जो अगस्त का पहला सप्ताह है उसमें मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह। सप्ताह भर चलने वाला यह उत्सव नवजात शिशुओं और माताओं दोनों के लिए स्तनपान के महत्व को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय संगठनों को एक साथ लाता है। और इस बार इसका विषय है अंतर को कम करना सभी के लिए स्तनपान सहायता, क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। पहला जो विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1992 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो जो अकेडमी ऑफ मोशंस पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस है, इसकी अभी प्रेसिडेंट कौन चुनी गई है? आंसर है जेनेट यांग। ठीक है, याद रखिएगा कौन चुनी गई है प्रेसिडेंट? जेनेट यांग। तो
तो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस ने जेनेट यांग को दोबारा अध्यक्ष चुना है। इनसे पहले ये इस पद पर कब चुनी गई थी? साल 2022 में भी जो है इस पद पर ये रही थी। बात यहाँ पे करें अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 11 मई 1927 को। मुख्यालय है इसका कैलिफोर्निया में और अध्यक्ष कौन बनी है? जेनेट यांग। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बात यहाँ पे करें यामिनी कृष्णमूर्ति जी की, ये भरतनाट्यम कलाकार थी, ये भी याद रखिएगा। इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला था? 2016 में इन्हें मिला था। तो भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति जी का जन्म 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में संस्कृत विद्वान एम कृष्णमूर्ति के घर हुआ था। यामिनी कृष्णमूर्ति को 1968 में महज 28 वर्ष की आयु में पद्मश्री, 2001 में उन्हें पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें देखिए 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे इनको तीनों जो पद्म अवार्ड्स मिले हैं ना, उन तीनों पद्म अवार्ड्स के आप लोग सन याद रखिएगा, क्योंकि तीनों में से एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। अच्छा फ्रेंड्स, पद्म अवार्ड्स की बात ही आई है, तो अगर हम बात करें 2024 में कितने जो हैं पद्म पुरस्कार दिए गए, तो टोटल दिए गए 132 पद्म पुरस्कार। इनमें से देखिए 5 दिए गए पद्म विभूषण और 17 दिए गए थे पद्म भूषण अवार्ड और 110 दिए गए थे पद्मश्री। तो टोटल कितने हो गए? 132 हो गए। तो ये भी याद रखिएगा 2024 का डाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 के उपलक्ष्य में समर्पित एक पखवाड़े तक चलने वाली प्रदर्शनी विरासत का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये तो प्रदर्शनी है, इसका नाम विरासत रखा गया है और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को समर्पित एक पखवाड़े तक चलने वाली प्रदर्शनी विरासत नई दिल्ली के जनपद में हैंडलूम हाट में शुरू हुई है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के तत्वाधान में हथकरघा एक्सपो का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा और ये आयोजन हथकरघा और हस्तशिल्प की गौरवशाली परंपरा पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टीम के किस पूर्व मुख्य कोच को यूके में मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय टीम के कोच भी रह चुके हैं और इन्हें अभी मिली है मानद फेलोशिप कि कौन से देश में? यूके में, और इनका नाम है रवि शास्त्री। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री को यूके की कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के द्वारा मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। रवि शास्त्री को यह सम्मान क्रिकेट में उनके 4 दशक से अधिक के योगदान को देखते हुए दिया गया है। रवि शास्त्री को यह पुरस्कार ऐतिहासिक ग्लैमगन सोफिया गार्डन मैदान पर दिया गया, जो कि ग्लैमगन काउंटी क्रिकेट क्लब का एक घरेलू मैदान है। रवि शास्त्री भारत के हेड कोच कब से कब तक रहे थे? 2017 से लेकर 2021 तक भारत के हेड कोच का कार्यभार इन्होंने संभाला था। अगला क्वेश्चन है, किस देश के नोआ लाइल्स ने 20 साल बाद 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? इनका नाम तो हमें बता दिया है नोआ लाइल्स, लेकिन यहाँ बताना है कि इनकी कौन सी कंट्री है, किस देश के हैं ये जिन्होंने अभी पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में जीता है कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। तो ये कौन से देश से हैं? अमेरिका से हैं और इन्होंने पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता? पदक भी पूछ सकते हैं, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। उन्होंने 9.79 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की और इसी के साथ यूएसए ने 20 साल बाद ओलंपिक की 100 मीटर रेस का गोल्ड हासिल किया है। यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा है यहाँ की डॉलर। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे करंट अफेयर्स के जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे आज के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स रिवीजन के बारे में, जिसमें हमने लिए हैं पुस्तकों और लेखक से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस। तो टॉप 10 बुक्स यहाँ पे देख लेते हैं 2024 की।
पहली इंपॉर्टेंट बुक है कॉल ऑफ द गिर, और ये किसने लिखी है? तो इसके लेखक हैं परिमल नाथवानी। दूसरी बुक है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये बुक किसने लिखी है? आर बालसुब्रमण्यम ने। तो बुक और ऑथर में आपको देखिए सिर्फ बुक का नाम याद रखना है और किस लेखक ने वो बुक लिखी। नेक्स्ट बुक का नाम है द प्रिजनर ऑफ भोपाल, और ये बुक लिखी है टिम वॉकर। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, इस बुक को लिखा है आर अश्विन ने। नेक्स्ट अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, और इस बुक के ऑथर हैं अल्पना किलावाला। अगली देखिए इंपॉर्टेंट बुक है द विनर्स माइंडसेट, और ये बुक है शेन वॉटसन की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, और ये लिखी है सौम्य अवस्थी और श्रावणा बरुआ ने। नेक्स्ट फ्रेंड्स हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, और इस बुक के ऑथर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ये बुक लिखी है प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह ने। अगला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और ये बुक लिखी है किसने? सैम पित्रोदा ने। तो ये थे हमारी टॉप 10 इंपॉर्टेंट बुक्स। अब बात करेंगे जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फ्रेंड्स आंसर है गुरु शिखर, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है ये भी याद रखिएगा। तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की गई थी 9 मई 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर जब जल के साथ देखिए अभिक्रिया करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे रिएक्शन भी दी गई है CaOC12 प्लस H2O यानी H2 यानी वाटर, और उसके साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनाता है Cl2। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.12H2। तो ये रासायनिक सूत्र किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट देखिए सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, और जिसका फॉर्मूला है KNO3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन धातुओं को पीटकर पतली शीट बनाने का गुण क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं आघात वर्धीनता मेलिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नावली संस्कृत नाटक है ये, और इसके लेखक कौन है? तो रत्नावली के लेखक हैं हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? तो ये सन भी याद रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, और किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है उनका प्रावधान लिया गया है USA से। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। तो जिम कॉर्बेट जो बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व है ये है उत्तराखंड राज्य में। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारे सभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, सारे सेक्शंस हमने कवर कर लिए। अब बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस की। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है जुलाई 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है इसके अतिरिक्त महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? सेकेंड क्वेश्चन है विश्व स्तनपान सप्ताह ये कब मनाया गया? तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। चलिए बात करते हैं कुछ और भी इम्पॉर्टेंट जानकारी के बारे में। फ्रेंड्स अगर आप देखिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, उन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारी ई बुक्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड ई बुक्स भी मिल जाएंगी जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स भी अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पर। इन सभी ई बुक्स को आप आसानी से बाय कर सकती हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को ओपन करें गूगल पर www.ravibookspdf.com। और इसके अलावा फ्रेंड जो डेली करंट अफेयर्स का हमारा रोज सेशन आता है उसकी PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी करंट अफेयर्स बाय रवि। तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, यहाँ से आप हमारे ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप
क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं, टेस्ट लगाना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस का, तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, रवि स्टडी जीके। एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी, तो आप लोग इसे डाउनलोड कर लें। वहाँ पे आप लोग जो है वो अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, क्विज सॉल्व कर सकते हैं और भी अच्छे से अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकती हैं। और आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी हमारी सभी लेटेस्ट ई बुक्स। तो ये सभी जो जितने भी कंटेंट है वो सभी आप लोगों के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आप सब इसको ज़रूर लें और इसका बेनिफिट भी ज़रूर लें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा आज का देखिए जो डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन था वो कंप्लीट हो गया है। अगर फ्रेंड्स आपको आज का हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।